जय श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लासों के अंदर मैं राजेश राण आरजी को स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल के बारे में, जिसके अंदर हमने मानव भूगोल का फर्स्ट लेसन है और सेकंड लेसन वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम थर्ड लेसन के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड जो लेसन है वो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो विश्व स्तर पर जो जनसंख्या है वो किस प्रकार है और किस प्रकार नहीं है। आज पृथ्वी पर केवल मानव है, जिसका मानव है जो केवल अपनी संस्कृति और पृथ्वी की जो प्रकृति है, प्रकृति के बीच में अच्छा एक संयोजक के रूप में काम कर रहा है। अगर बात करें विश्व की जनसंख्या के बारे में, तो हम जनसंख्या का आज विश्लेषण करने जा रहे हैं कि जो स्थल भाग है उसमें जनसंख्या किस प्रकार निवास करती है, वितरण और घनत्व कैसा है। स्थल भाग पर जो वितरण है वो क्या है, असमान है। स्थल भाग पर जो मानव जनसंख्या है वो क्या असमान रूप से वितरित हुई है, समान रूप से कहीं भी वितरित नहीं है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग केवल मानव कर रहा है, इसलिए हमें मानव जनसंख्या का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जनसंख्या वितरण के अंदर हम जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं कि जन समूह के स्थानिक वितरण को, जन समूह के स्थानिक वितरण को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। अर्थात जनसंख्या और स्थल भाग के बीच में जो अनुपात होता है, जनसंख्या और स्थल भाग के बीच में जो अनुपात होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विश्व की जो स्थल भाग है वो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 13.6 वर्ग किलोमीटर है वो विश्व का कुल स्थल भाग है। जिसके अंतर्गत है वो 2001 की बात करें तो 613.71 करोड़ जनसंख्या थी, और 2013 की बात करें तो 714 करोड़ है वो विश्व की कुल जनसंख्या थी। वो लगातार जनसंख्या में लगातार बढ़ रही है। विश्व की कुल जनसंख्या का 80% भाग विश्व के स्थल भाग के केवल 20% में निवास करता है, और 20% जनसंख्या है वो 80% भूभाग पर क्या करती है, निवास करती है। तो इसका मतलब है कि विश्व के अंदर स्थल भाग और जनसंख्या का वितरण असमान है। अगर बात करें कुछ फैक्टों की, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग वो 14% भूभाग पर निवास करता है। ऐसा भूभाग है पृथ्वी पर 14%, जिसमें विश्व की कुल 2/3 भाग है वो निवास करता है। और दूसरे फैक्ट के अनुसार देखें तो 57% जनसंख्या है वो विश्व के भूभाग पर, स्थल भाग पर केवल 5% भाग पर निवास करती है। अभी इसी क्रम में जो स्थल है 2/3 भाग, 2/3 भाग है वो निर्जन है, मतलब उसमें ऐसा विश्व का ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो कितना है, 2/3 भाग है, जिसमें जंगल है, मरुस्थल क्षेत्र है, बहुत कठोर परिस्थितियों के वातावरण है जहां पर लोग नहीं रह सकते। और एक दूसरे फैक्ट के अनुसार देखिए तो 90% जनसंख्या है विश्व की वो केवल पृथ्वी के 10% भूभाग पर निवास करती है, और 10% जनसंख्या है वो विश्व के 90% भूभाग पर क्या करती है, निवास करती है। ये पृथ्वी का एक ग्लोब का एक मानचित्र है वो आपको दिखाया गया, जिसके अंदर ये जो रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं 0 डिग्री, और इसके जो ऊपर है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और इसे जो नीचे है वो क्या है, मकर रेखा 23.5 डिग्री। इसी तरह में जो 90 डिग्री ऊपर का जो भाग है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और 90 डिग्री के नीचे के भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक फैक्ट के अनुसार विश्व की 3/4 भाग है, 3/4 भाग है वो एशिया और यूरोप जैसे महाद्वीप पर निवास करती है। विश्व की 3/4 भाग है वो एशिया और यूरोप जैसे महाद्वीपों में निवास करती है, और एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। वहीं बात करें ओशिनिया की, तो ओशिनिया जो ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है उसमें विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 0.5% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पाई जाती है, मतलब 20 डिग्री यहां से लगभग लेकर और 60% जनसंख्या यहां तक है वो कितनी जनसंख्या निवास करती है, विश्व की कुल 80% जनसंख्या निवास करती है। और 60 से ऊपर, इस 60 डिग्री से ऊपर की बात करें, 90 डिग्री से नीचे की बात करें तो इसमें केवल 1% से भी कम जनसंख्या विश्व की निवास करती है। अगर बात करें फैक्ट के अनुसार तो जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के किनारा जो भाग है, तटीय जो भाग है
उन तटीय भागों पर विश्व की कुल जनसंख्या का 75% निवास करता है और इसके जो अंदर है वो विरल अवस्था के अंदर जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या वितरण के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या है उसके बारे में थोड़ा जो डाटा संबंधित है, आंकड़े संबंधित है, उनका ज्ञान प्राप्त करें। देखिए क्या है कि जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो के आधार 2001 के अनुसार करें तो विश्व की कुल जनसंख्या थी 613.17 करोड़। विश्व की जनसंख्या का है हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमने जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो के अनुसार 2001 के आधार पर 613.17 करोड़ थी, जो ये बताता है कि 75% जनसंख्या है विश्व की वो विकासशील देशों में निवास करती है और 25% जनसंख्या विश्व की वो विकसित देशों में निवास करती है। वही बात करें एशिया की तो एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या का 1372 करोड़ जनसंख्या वो एशिया में निवास करती है। विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास वह एशिया महाद्वीप में करता है। उसके बाद अफ्रीका में 81.8 करोड़, यूरोप रूस सहित बात करें तो 72.7 करोड़, दक्षिण अमेरिका में 35 करोड़, उत्तरी अमेरिका में 49.4 करोड़ और ओशिनिया जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है उसमें 3.1 करोड़ है वो क्षेत्र निवास करता है, सॉरी जनसंख्या वो निवास करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2013 के अनुसार बात करें तो विश्व में उस समय जनसंख्या थी 2013 के अनुसार 714 करोड़, जिसमें एशिया के अंदर 430 करोड़। प्रतिशत के अनुसार देखें तो 60.27% जनसंख्या विश्व की केवल एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अफ्रीका के अंदर 110 करोड़, यूरोप के अंदर 76 करोड़, उत्तरी अमेरिका में 55 करोड़, दक्षिण अमेरिका में 40 करोड़ और एशिया क्षेत्र के अंदर है वो 38 करोड़ है। प्रतिशत के अनुसार देखें तो एशिया महाद्वीप 60% के लेकर विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करने वाला महाद्वीप बन गया। उसके बाद अफ्रीका की बात करें तो 15.41% जनसंख्या, यूरोप की बात करें तो 10.37% जनसंख्या और उत्तरी अमेरिका में 7.80, दक्षिण अमेरिका में 7.62 और ओशिनिया के अंदर 0.53% है, मतलब आधे प्रतिशत से लगभग है उसके आसपास ही है। उसकी क्रम की बात करें इसे तो विश्व की जनसंख्या का वितरण है स्थलीय भाग के अनुसार देखें तो क्या है, पहले जिससे पहले हमने पढ़ा था वो नंबरिंग के आधार पर था। अब स्थलीय भाग के अनुसार देखिए कि विश्व की कुल जनसंख्या है वो मुख्य रूप से हमने 4 भागों में डिवाइड कर दी। पहला सघन जनसंख्या प्रदेश, दूसरा सामान्य जनसंख्या प्रदेश, तीसरा विरल जनसंख्या प्रदेश और चौथा है अति न्यूनतम जनसंख्या प्रदेश। सघन जनसंख्या मतलब होता है जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है, जिसमें मुख्य रूप से 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी एशिया क्षेत्र जिसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश आते हैं। दक्षिणी एशिया क्षेत्र जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि देश आते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र जिसमें ये संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। चौथा है उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, आयरलैंड और इटली जैसे देश आते हैं। पांचवा और अंतिम है उत्तरी पूर्वी अमेरिका क्षेत्र जिसमें दक्षिण पूर्वी कनाडा क्षेत्र आता है, यूएसए क्षेत्र आता है और इसके अंतर्गत जो उत्तरी अमेरिका है उसमें जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा सघन का कारण 1779 के अंदर औद्योगिक क्रांति के परिणाम है, उसके कारण ही उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। अब बढ़ते हैं सामान्य जनसंख्या प्रदेश जिसमें नॉर्मली जनसंख्या है वो निवास करती है, जो वातावरण है वो निवास के सामान्य दशाएं बताती है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्या होता है कि विशेष तरीके जिस प्रकार क्या की भी प्राकृतिक संसाधन है इन सभी के कारण क्या होता है जनसंख्या निवास करती है। निवास की सामान्य स्थिति पाई जाती है इन क्षेत्रों में, जैसे एंडीज पर्वत है तो जो दक्षिण जिसमें अमेरिका जिसमें तांबे के कारण है उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। चिली प्रदेश है उसमें यूरेनियम अधिक मिलता है इसलिए वहां पर जनसंख्या निवास करती ज्यादा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उसमें स्वर्ण अर्थात जो सोना है वो ज्यादा मिलता है इसलिए उन क्षेत्रों में सामान्य जनसंख्या निवास करती है। विरल जनसंख्या की बात करें तो वो प्रदेश जिसके अंदर विश्व के 70% क्षेत्र है। विरल जनसंख्या प्रदेश है वो विश्व के कितने क्षेत्रफल के अंदर है 70% क्षेत्रफल में विरल जनसंख्या निवास करती है। उसमें विषम परिस्थितियां पाई जाती है, मानव जनसंख्या के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती और बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। अब बात करते हैं अति न्यूनतम जनसंख्या जिसमें नामात्र की जनसंख्या निवास करती है। ऐसे प्रदेशों को निर्जन प्रदेश भी कहता है जहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है।
और ना रहने के कारण क्या होता है, एक तो कठोर वातावरण होता है, उसमें क्या है, कठोर वातावरण है जिसके कारण लोग वहां पर रहते नहीं है, और जिसमें अति शीत प्रदेश हो गया, मरुस्थल क्षेत्र हो गए, उच्च धरातल हो गया, पहाड़ी क्षेत्र जिसमें हो गए, आर्द्र वन हो गए जहां पर वन सबसे ज्यादा है, जहां पर मतलब ऐसे वन है आपको मिलेंगे जिसमें सवाना जैसे, जिसमें पेड़ रखने की भी जगह आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। इस प्रकार जनसंख्या वितरण के आधार पर 4 भागों में हमने डिवाइड किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।